भाइयों यूट्यूब पे आपने रेन गन की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, तो ये वीडियो अलग क्यों है? इस वीडियो में हम आपको रेन गन को अंडरग्राउंड फिट करके दिखाएंगे। इसमें कितने एचपी मोटर का इस्तेमाल करना है, कितने 5 की पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा और इन सभी पार्ट्स को फिट कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रभ प्रीफिंग। आज की वीडियो में बात करेंगे क्यूसीबी रेन गन की। अगर सरल भाषा में बोलूं तो रेन गन को अंडरग्राउंड फिट कैसे करना है, इस वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। आज की वीडियो में स्पेशल क्या है दोस्तों, इससे पहले हमने आपको रेन गन 1 एचपी 2 एचपी 7.5 एचपी मोटर पे चला के दिखाई थी। हमने जो सिंगल फेस में सबसे बड़ी मोटर का इस्तेमाल किया था वो थी 2 एचपी की। बट आज की वीडियो में हम लोग 3 एचपी की सिंगल फेस मोटर का इस्तेमाल करेंगे। कारण क्या है कि बहुत जगह क्या होता है कि 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होते, वहाँ पे सिंगल फेस होते हैं और सिंगल फेस के ऊपर रेन गन चलाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि उसमें कौन सी मोटर लगानी है, कैसी मोटर लगाई है, ताकि जो एक साथ दो रेन गन्स को चलाया जा सके। तो इससे पहले जो मैंने मोटरें आपको दिखाई थी 1 एचपी 2 एचपी, उस पर क्या था कि एक टाइम पे एक ही रेन गन को चलाया जा सकता था। बट आज की जो हमने मोटर सेलेक्ट की है दोस्तों 3 एचपी की, इसका हेड और डिस्चार्ज हमने कितना लिया इस वीडियो में डिटेल में उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी पूरा सामान का सेटअप हमने यहाँ पे कर लिया है और यहाँ पे अंडरग्राउंड रेन गन को फिट करने वाले हैं। अब दोस्तों जो सिस्टम यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं वो है क्यूसीबी हाइड्रेंट। जैसे ये हाइड्रेंट होता है, इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने क्यूसीबी हाइड्रेंट लगा के दिखाए थे। पर वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे एक ग्राउंड थी और ग्राउंड के हमने चारों तरफ लगाया था। बट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक फार्म हाउस है 4-5 एकड़ का और पूरा ग्रीनरी एरिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ा बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है क्योंकि ये फार्म हाउस बड़ा ही शानदार है। यहाँ पे फार्म हाउस के बीचों बीच जो 4-5 एकड़ की ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग इन रेन गन्स को लगाना चाहते हैं। मैंने सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट है उनको बोला था कि आप क्लम्प वाली पाइप ले लें और रेन गन ले लें, उसके साथ आप उसको चला लें ताकि जो एक जगह पानी लगाने के बाद आप उठा के उसको आगे आगे शिफ्ट कर सकते हैं। पर उनका ये कहना था कि मैं पाइपों को उठा के बार बार शिफ्ट नहीं कर सकता, उसमें मेरे लेबर की कॉस्ट बहुत आएगी। आपको ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करके दो जिसमें कि मुझे पाइपों को ना उठाना पड़े। हाँ, अगर रेन गन को मूव करना है, ओनली रेन गन को, तो वो मैं करवा सकता हूँ। तो अब दोस्तों इसीलिए हमने ऐसा किया कि हम यहाँ पे प्रॉपर अंडरग्राउंड पीवीसी पाइपलाइन डालने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे दाएं हाथ में ये पीवीसी पाइप पड़ी हुई है। इसका कौन सा 5 इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। 2 रेन गन किस पीवीसी पाइप के ऊपर चलेंगी उसके बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पे ये पाइपलाइन को हम लोग अंडरग्राउंड फिट कर देंगे 2 फीट की गहराई। जब हम इनको अंडरग्राउंड फिट करेंगे तो वहीं पे जमीन के अंदर हम इन हाइड्रेंट्स को लगा देंगे। जब ये फिट हो जाएंगे दोस्तों, कुछ पता नहीं लगेगा कि यहाँ कोई सिस्टम लगा है कि नहीं लगा है। जब हमें रेन गन चलानी है तो जैसा आप देख सकते हैं ये अभी रेन गन है और इसके साथ ये है की, मतलब ये चाबी है ताला खोलने की। इसको हम खोल लेंगे तो यहाँ पानी आना शुरू हो जाएगा। जैसा आप देखेंगे इसको हमने यहाँ फिट कर दिया और ऐसे घुमा दिया तो ये इसका लॉक होता है, यहाँ पे ये लॉक खुल जाता है। जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा ये लॉक बंद हो जाएगा और बाहर पानी नहीं आएगा। तो ये रेन गन को लगाने के बाद ही इसमें से पानी आएगा। तो यहाँ पे टोटल हम लोग एट ए टाइम 2 रेन गन को ऑपरेट करने वाले हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 3 रेन गन दी हैं। इसमें होगा क्या कि जब आप रेन गन के द्वारा पानी लगा रहे होंगे तो 2 रेन गन एट ए टाइम चल रही है, तीसरी रेन गन स्टैंड बाय के लिए है। एक जगह पे आधा घंटा हमने पानी दे दिया, जितना भी टाइम हमने पानी देना है वो देने के बाद मोटर बंद नहीं करनी है, तीसरी रेन गन को जाके आगे लगा देना है और पीछे वाली एक निकाल लेनी है। इससे ये फायदा होता है कि एक रेन गन अगर हम स्टैंड बाय में रखेंगे तो हमें बार बार मोटर को बंद नहीं करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना। जैसे आपको पता ही है हमारी वीडियो पूरी डिटेल्ड में होती है कि उसमें हम हर छोटे से छोटे पार्ट के बारे में जानकारी देते हैं। इस मोटर को कैसे लगाना है उसके बारे में आपको बताऊंगा और रेन गन्स के हाइड्रेंट्स को कैसे फिट करना है, कितनी हाइट रखनी चाहिए उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम लोग जब कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। अब चलिए आइए दोस्तों आगे का शूट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले खुदाई करवाएंगे। खुदाई आपने 2 फीट गहरी करवानी है। हमारी पीवीसी पाइप आ चुकी है, ये 20-20 फीट की लेंथ है। इसका साइज है दोस्तों 2.5 इंची और 4 केजी प्रेशर वाली ये पाइप है। पाइप के किनारों को साफ करने के बाद सॉल्वेंट के साथ अच्छी तरह इसको ज्वाइंट करें, सॉल्वेंट पूरा लगाएं। अब जहां पे पाइप में एल्बो आएगी वहां पे काट के एल्बो लगा दी जाएगी, जहां पे टी डालनी है वहां पे टी लगा दी जाएगी। एक बात का ध्यान रखें कि पाइप 4 केजी की है और जो फिटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं एल्बो टी वो 6 केजी की है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग डाल रहे हैं टी, ये 2.5 बाई 1.25 इंची की टी है।
हमारी पाइप का 5 2.5 इंची है, ऊपर जो हाइड्रेंट लगाएंगे उसका 5 सवा इंची है। तो ये रिड्यूसिंग टी है 2.5 बाई सवा इंची की। ये आ गया MTA, ये चूड़ी वाला होता है दोस्तों, इसको मेल थ्रेडेड अडॉप्टर कहते हैं। इसको हम लोग लगाएंगे हाइड्रेंट के अंदर, क्योंकि हमारा हाइड्रेंट है सवा इंची का, उसके अंदर की तरफ चूड़ी है। तो इसको पीवीसी पाइप से कनेक्ट करने के लिए एक ये MTA लगाया जाता है। इसको MTA को इसमें अच्छी तरह से टाइट कर दें। अब यहाँ पे लगाएंगे हाइड्रेंट। ये टी के नीचे सबसे पहले सवा इंची की पाइप को लगाएंगे। पाइप को लगाने के बाद आपने हाइड्रेंट की हाइट को चेक करना है कि कहां पे रखना है। इसको आपने जमीन लेवल से तकरीबन आधा इंची अंदर रखना है खाली के। अब यहाँ पे फॉर्मन लगाने के बाद हमने इसमें हाइड्रेंट लगा दिया। अब जहां जहां पे हमारे हाइड्रेंट आएंगे, जैसे हम लोग 25-25 मीटर के ऊपर लगा रहे हैं, तो हम लोग 25-25 मीटर के ऊपर हाइड्रेंट्स को लगा देंगे। ये आगे हमारी मोटर। ये मोटर दोस्तों 3 HP की है, सिंगल फेस मोटर है। इसमें आप देखेंगे इसके ये इनलेट है, इनलेट पे हमने फ्लैंज लगा दिए। इसका फायदा क्या है कि जब मोटर खोलनी होगी तो 4 नट को खोले, मोटर अलग हो जाएगी, पाइप अलग हो जाएगी। ये मोटर का आउटलेट आ गया। आपने जब भी मोटर के आउटलेट में फिटिंग करनी है तो GI की फिटिंग करनी है। ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग फिटिंग होती है, टूटने का खतरा नहीं रहता। तो इसमें ये ऊपर हम लोग ये एल्बो फिट कर रहे हैं। अब ये हमारा इनलेट आ गया दोस्तों एक तरह सीधा। अब ये आउटलेट हो गया। मोटर के आउटलेट के ऊपर आपने एयर रिलीज वाल्व और प्रेशर मीटर जरूर लगाना है। एयर रिलीज वाल्व से क्या होगा, जब मोटर चलेगी बंद होगी तो वहां से मोटर हवा ले लेगी, और ये प्रेशर मीटर हमें बताएगा कि कितने kg प्रेशर के ऊपर हमारा सिस्टम चल रहा है। अगर पानी बाईपास करने की जरूरत है तो वो भी हमें प्रेशर मीटर के द्वारा ही पता लग पाएगा। अब आगे आ गया दोस्तों, ये इनलेट पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये आगे की तरफ हो गया हमारा आउटलेट। अब कर लेते हैं रेन गन को फिट। ये है रेन गन की यही है दोस्तों ताले की चाबी, जो कि हाइड्रेंट को खोलेगी। इसमें धागा सफेदा लगाने के बाद हम लोग रेन गन को इसके ऊपर फिट करेंगे। अच्छी तरह फिट करना है दोस्तों, ये ध्यान रखें। ये ब्रास का होता है, इसको रिंच के साथ टाइट करें। काम पूरा हो गया दोस्तों। अब हम लोग हाइड्रेंट्स के ऊपर मिट्टी डाल देंगे। चलाने से पहले मिट्टी डालनी जरूरी है दोस्तों, ताकि जो ये वाइब्रेट ना करें। दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 1.5 एकड़ दूर हमने अपनी नई वाली मोटर लगाई है। तो वहां पे मोटर लगाने का कारण क्या था कि ये जो हमारे पास यहाँ पे सबमर्सिबल मोटर है 12 HP की, इस मोटर का पानी तो बहुत ज़्यादा है पर इस मोटर का हेड ज़्यादा नहीं है, तो इस पर रेन गन चल नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे क्या था कि क्लाइंट ने ना एक 6 इंची की पाइपलाइन डाल रखी है आगे तक अपने खेतों में। तो हमने क्या किया कि वहीं पर जहाँ पे मोटर रखी हुई है वहाँ पे 6 इंची में से हमने कनेक्शन निकाल लिया है उस मोटर के इनलेट के लिए, ताकि जो वहाँ पे पानी खींचा जा सके। चलिए आइए अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वाली यहाँ पे पाइपलाइन निकल रही है, इसी पाइपलाइन में से हमने कनेक्शन लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी डाल के, एल्बो डाल के, तो यहाँ पे हमने पाइपलाइन डाल दी इस तरफ। अब ये आ गई हमारी सिंगल फेस की 3 HP की मोटर। अब यहाँ पे मोटर का एक शेल्टर बना दिया है, ये रेन शेल्टर हो गया। तो ये पाइप इनलेट वाली आ गई दोस्तों। यहाँ पे ये आउटलेट है जो कि रेन गन की तरफ पाइपलाइन जा रही है। अब यहाँ पे प्रेशर देखेंगे दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 3.25 kg का 3 kg का प्रेशर है यहाँ पे। यहाँ पे हमने गेटवा लगा दिया, ये हवा वाला वाल्व आ गया। अब आगे रेन गन चल रही है, चलिए आइए वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों इस समय सिंगल फेस की 3 HP मोटर के ऊपर हम लोग रेन गन को चला रहे हैं। एट ए टाइम टोटल 3 रेन गन चल रही है दोस्तों। एक मेरे बाएं हाथ में आप देख सकते हैं वहाँ पे है, एक यहाँ पे चल रही है और एक वो पीछे हमने चला रखी है। तो ये तीनों रेन गन एट ए टाइम चल रही है दोस्तों सिंगल फेस की 3 HP मोटर के ऊपर। यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरू से लेकर अब तक आपको दिखाया है कि हमने अंडरग्राउंड PVC पाइपलाइन डाल रखी है और हर 25-25 मीटर के ऊपर हमने हाइड्रेंट्स दिए हैं। आइए पास से दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जब भी आप हाइड्रेंट लगाएं तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो नीचे हाइड्रेंट आप देखेंगे तो हमने नीचे से इसको सीमेंटेड कर दिया है पूरी तरह से, ताकि जो ये जब चलती है रेन गन तो वाइब्रेट होती है तो हाइड्रेंट को कोई नुकसान ना हो। तो हमें इसको सीमेंटेड जरूर करना है दोस्तों। सीमेंटेड तकरीबन आप 1 फीट गहरा कर दें और ऊपर से 1 इंच छोड़ दें जहाँ पे हाइड्रेंट आ रहा है। तो ये आप देखेंगे इस समय ये चल रहा है। इस रेन गन को हम लोग किसी भी एंगल के ऊपर सेट कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग इस तरह वीडियो बना रहे हैं तो मैंने इसको 180 डिग्री पे सेट कर दिया है कि रेन गन उतनी ही चले, हमारे ऊपर पानी ना आए। सेम काम अगर आपने कहीं साइड पे रेन गन लगा रखी है तो वहाँ पे आप 90 डिग्री कर सकते हो, 180 डिग्री कर सकते हो। तो किसी भी एंगल पे इसको सेट किया जा सकता है। अब आप देखेंगे यहाँ तक आई और यहीं पे रेन गन वापस चली गई। जो रेन गन का डाया आ रहा है दोस्तों वो तकरीबन सिंगल साइड अप्रॉक्सीमेटली 65 से 70 फीट के बीच में आ रहा है। तो हमने जो ये 24-25 मीटर रखी है दूरी हाइड्रेंट से हाइड्रेंट की, तो एक रेन गन का पानी दूसरी रेन गन तक जा रहा है दोस्तों। ये सिंगल फेस की सबसे बड़ी हमने मोटर यूज़ करनी थी। सिंगल फेस में 5 HP की मोटर भी आती है, बट जो 5 HP की मोटर है उसके लिए करंट हैवी चाहिए, मतलब करंट पीछे में तगड़ा आना चाहिए, करंट ड्रॉप ना हो। तो उससे अच्छा क्या है कि आप 3 HP मोटर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे ज़मीन ऊँची नीची है, अगर फ्लड इरीगेशन करने जाते तो बहुत ज़्यादा समय लगना था दोस्तों, और फ्लड इरीगेशन अच्छे से नहीं हो पानी थी। जहाँ पे निचली जगह है वहाँ पे पानी ज़्यादा चला जाता, ऊपर वाली जगह पे पानी नहीं जाता। तो रेन गन का फ़ायदा यही हुआ, जैसा आप वो सामने रेन गन देख सकते हैं उसके साथ ही एक पहाड़ी है।
तो वो रेन गन पहाड़ी के ऊपर भी पानी दे रही है दोस्तों। अभी मैं ड्रोन शॉट से भी आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से वहाँ पे चल रही है। तो जब कभी भी आपने ऐसे फार्म हाउस पे जहाँ पे कि आपने ये लॉन या घास लगा रखी है, वहाँ पे आपने इरिगेशन सिस्टम लगाना होगा। पॉपअप सिस्टम लगा सकते हैं। पॉपअप रेन गन से थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर अगर हमने पॉपअप नहीं लगाना है तो सबसे बढ़िया है ये QCV हाइड्रेंट रेन गन सिस्टम, अंडरग्राउंड रेन गन सिस्टम भी इसको सरल भाषा में कह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।